अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी सलामत रखे और आपको ईद की बहुत सारी मुबारक, आपको ईद बहुत मुबारक हो फ्रेंड्स। और आप मिले मेरी ये छोटी सी प्रिंसेस से जो सुबह सुबह उठ गई थी बिल्कुल, और मेरे ये दोनों बच्चे भी उठ गए थे। तो मैंने सुबह सवेरे ही उठ के, मैं 5 बजे करीब उठ गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई हमें नमाज़ पढ़ने जाना है, हमें 6:30 बजे यहाँ से निकल जाना है। तो ये ज़िम्मेदारी तो मेरी थी कि मैं पहले उठूँ और उन सबको नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूर टाइम पे भेजूँ। तो मैं उठ गई थी और मैंने पूरी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर ली थी और मेरे हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और मेरा भाई भी आया था, तो वो दोनों साथ में ही गए थे। और मैंने अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह सब कर लिया था। और बच्चों को देख ले, नींद ही नहीं खुल रही थी इनकी, ये तो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि मैं उठूँ। और अभी तो इस टाइम पे मेरा बेटा देख लें बिल्कुल खेल रहा है और थोड़ी देर बाद तो इतना परेशान करने लग गया कि पहले हमें तैयार करो, खाना नहीं बनाओ आप। फिर इतनी देर के लिए मैंने अपनी बेटी को दे दिया था अपनी मदर इन लॉ को, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे भूख लगी है तो आप जल्दी बनाओ। वो जब जा रहे थे उन्होंने जब भी कहा था कि आप बना के रखना, लेकिन मैं इतनी जल्दी बना नहीं पाई थी। तो फिर वो आके ही खाएंगे, अभी तो गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने खीर के लिए चावल बॉयल होने के लिए रख रखा और यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा था हमारा। तो ये 2 लीटर दूध है और हमारा चावल एक पाव में भी आधा हाफ़ है, मतलब उससे भी कम है, 250 ग्राम का भी आधा है। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी खीर बनता है। जब मैं अपने ससुराल में आई थी तो मेरी मदर इन लॉ शुरू से ही ये खीर बनाती है और मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। शीर कहते हैं इसे यहाँ, और आपके यहाँ क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताना। तो उसकी तैयारी हो गई थी स्टार्ट। तो हमारा चावल बिल्कुल बॉयल हो गया था, तो उसको हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। जो आता है मथानी, उससे अच्छे से मैश करना है। उसके बाद फैनी भी डलती है इसमें, तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी फैनी ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है ताकि, क्योंकि उससे टेस्ट उसका थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ही लेना है। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको तोड़ के जब लिया है, क्योंकि ऐसे जब बड़े बड़े रहते तो समझ नहीं आते कि कितना ज़्यादा है या कम है। इस तरीके से अगर तोड़ लोगे आपको तो थोड़ा सही से समझ में आएगा। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने देखे निकाल लिया था बाद में, क्योंकि ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता ना। और थोड़ी पतली सी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, इससे टेस्ट का थोड़ा फ़र्क होता है। तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। और इस टाइम पर मैं अभी नहाई भी नहीं थी और बच्चों को भी नहीं नहलाया था, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है और करीब यहाँ पे 7 बज गए थे। तो मैंने दूध में चावल को अच्छे से मैश करके डाल दिया था पकने के लिए, और करीब ये मान लें 15 मिनट तो पकती ही है ये खीर, उसके बाद ही थोड़ी अच्छी सी लगती है। और दूध को तो हमें पहले ही बॉईल करना है, उसके बाद ही इसमें चावल को डालना है फ्रेंड्स, नहीं तो वैसे चावल दूध एक साथ हम नहीं बॉईल कर सकते, तो ये ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम वगैरह को भी अच्छे से एक दिन पहले ही काट के रख लिया था, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे मालूम है कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस काम को उसी टाइम पे कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि जो काम जब का है मैं जब ही करूँगी। मैं किसी भी काम को किसी भी टाइम कर लेती हूँ जब मुझे मौका मिल जाता है। तो इस टाइम पे मैंने जब काट रखा था उसको अच्छे से वॉश करके, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इसके अंदर, दूध के अंदर। ये भी पकेंगे, इससे थोड़ा काजू और बादाम जो होगा वो अच्छे से भीग जाएगा ना, तो इसका टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा सा आ जाएगा फ्रेंड्स। और खाने में भी मतलब अब जब खाओगे तो मुंह में भी ज़्यादा वो टाइट नहीं लगेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, बिल्कुल भीग जाएगा तो उसमें अच्छा लगता है। तो इस वजह से आप अगर बनाओ तो प्लीज़ ऐसे ही बनाना। और किसी भी चीज़ में अगर हम उसको थोड़ा सा पहले डाल देना काजू बादाम को, तो थोड़ा सा भीग जाता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें 2-3 ड्राई फ्रूट्स ही डाले हैं, काजू बादाम किशमिश, और ये है गोला, और छुहारे भी मैंने थोड़े से डाले थे। अच्छा, छुहारा चाकू से मेरे से कट नहीं रहा था तो इसलिए मैंने उसको नहीं काटा और छोड़ दिया था, बस 2-4 ही मैंने डाले थे काट के। और यहाँ पे देख लें हमारी खीर बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गई है। तो फ्रेंड्स कुछ क्लिप जो है ना वो इधर उधर भी हो गए हैं, तो इसमें चिरौंजी और मगज भी जाएंगे, तो वो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मैं कैमरा तो ऑन करी थी लेकिन कैमरा किसी साइड और घूम गया था, जो इस साइड घूम गया था फ्रेंड्स देख लें जब मैं ये कर रही थी। और क्लिप थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये पहले का क्लिप था जब चावल वगैरह मैंने डाल दिया था जब का। और बिरयानी बनाने वाली थी मैं, तो इसलिए मैंने गोश्त वगैरह को भी निकाल दिया था धोने के लिए, क्योंकि दोनों काम मैं एक साथ में ही करना चाह रही थी। टाइम है नहीं मेरे पास ज़्यादा, मैं चाह रही थी कि खाना जल्दी बन जाए, तो फिर ईद का दिन होता है, अगर खाना टाइम से बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है, फिर हमें खाने की वो भी नहीं होती और अच्छे से ईद इंजॉय करते हैं हम लोग भी। तैयार हो के तैयार श्यार तो होना ही होता है भाई, अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबों को इस लायक बनाया है। तो मेरे हस्बैंड ज़कात वगैरह सब पहले दे देते हैं और फितरा का जो होता है ना वो भी दे देते हैं, और थोड़े बहुत बचा के रखते हैं
आज ईद की नमाज़ से पहले देखते हैं तो माशाल्लाह देख लें, मेरे हस्बैंड ने ये ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है। उन्होंने वाइट पहना था लेकिन इनकी मम्मी ने इन्हें लाद के दिया था। मेरी सासू माँ ने किया है ये वाला भी कुर्ता, एक बार आप ट्राई करो। तो उन्होंने ये पहना था और मेरी बेटी भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और यहाँ पे मैं भी हो गई थी तैयार, देख ले ब्यूटीफुल शर्ट पहन के। और ये जूता लिया था मैंने कुछ आप लोग के साथ, तो मैंने पूरा वीडियो शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और जैसे ही मैं तैयार हुई वैसे ही मेरी बेटी इतना ज़्यादा रोने लग गई थी। और ये कश्मीरी चूड़ियाँ तो आप सबने भी ली ही होगी, ट्रेंड में चल रही है अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ देखो हर जगह यही चल रही है। और देख ले मेरी बड़ी वाली बेटी को, ये भी कितनी खुश है। और इसने कुछ इस तरीके का कपड़ा पहना था, बहुत ही प्यारा है इसका कपड़ा। और इसको मैं सुला रही थी क्योंकि ये सोने के लिए रो रही थी। तो ये जब सो गई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब जाके बच्चों को थोड़ा घुमा के ले आओ। तो मेरी मदर इन लॉ ने पहना था ये वाइट कलर का कपड़ा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का इंतकाल हो गया है। तो वो थोड़ा परेशान और अपसेट भी थी, तकलीफ़ हो रही थी, ख़ासकर इन मौक़ों पर तो याद आ ही जाती है। तो रो रही थी बहुत ही ज़्यादा, फिर भी दिल को मजबूत करके हम सबों ने समझाया, फिर उन्होंने कपड़ा पहना था। और ये वाली जो क्लिप है ये बासी ईद की है। तो फिर हम लोग शाम को ही आए थे पार्क से, तो टाइम नहीं मिल पाया जाने का। तो बासी ईद वाले दिन इंदर लोग में मेला लगा था तो हम लोग वहाँ गए थे। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और यहाँ फिर हम बच्चों को लेके आ गए थे गोला खिलाने के लिए। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें गोला खाना। और ये मेरी छोटी वाली बेटी ने बासी ईद को फिर दूसरी ड्रेस पहनी थी। और फिर इतने के बाद जब हमारे लिए भी थोड़ी सी तो राइड बनती थी, तो हमने भी अच्छे से एंजॉय किया और हमने भी लिया एक राइड। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। हम लोगों ने ये वाली राइड ली थी। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ याद रखिएगा।